डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम इस्लामियत का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है हुजूर इनफरादी ज़िंदगी के लिए नमूना। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बरक़ात ने तब आंखें खोली जब अरब की जाहिली तहजीब के अंदर अरब की जाहिली तहजीब के अंदर इंतहाई बुरा हाल था। यानी कि इब्राहिमी दीन को छोड़कर बुतों की पूजा की जाती थी और लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था और गुलामों के साथ इंतहाई बुरा सलूक किया जाता था। लड़कियों का विरासत से हिस्सा ख़त्म कर दिया जाता था और ये तमाम लोग आपस में हर वक्त लड़ते और झगड़ते रहते थे, जिसकी वजह से हर तरफ खून ही खून था और ये सूदी कारोबार के अंदर मगन थे। इस माशरे को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी आला इखलाक के ज़रिए संवारा, तो कभी एक मुअल्लम बनकर संवारा, कभी सफारतकारी के ज़रिए संवारा, तो कभी एक सिपा सलार बनकर संवारा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ रूप लेकर इनकी हर जगह तरबियत की और उसी तरबियत का नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ताला ने इन्हें जन्नत की बशारत भी दी और इस सरजमीन को आला सरजमीन का लक़ब भी दिया। और यहाँ से निकलने वाले जो काफिले थे, इन्होंने इस्लाम को सारी दुनिया तक फैलाया, जिसकी वजह से आज अगर हम देखें तो 21% जो 21% जो दुनिया की टोटल आबादी है वो मुसलमान है और 3% इलाके तक ये फैली हुई है। और दूसरी इसके अंदर 57 इस्लामी मुल्क है जिनका जो आगाज था वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की सूरत में शुरू हुआ और आज 57 इस्लामी मुल्क की सूरत में मौजूद है। और ये लोग दुनिया के हर जगह हर कोने पर फैल गए और इस्लाम की सही इन्होंने तस्वीर को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट किया, जिसकी वजह से लोग जोक दर जोक इस्लाम के अंदर आना शुरू हो गए और उनकी अखलाकियात भी सुधरना शुरू हो गई और उनकी माशी ज़िंदगी, सियासी ज़िंदगी और माशरती ज़िंदगी और इक्तसादी ज़िंदगी में इस्लाम ने इनकलाब बर्पा कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनफरादी ज़िंदगी ही एक सिपा सलार के लिए रोल मॉडल भी बनी और एक मुअल्लम के लिए भी, एक बाप के लिए, एक माँ के लिए और एक बहन और बेटी और एक माशरे के फ़र्द की और शहरी की हैसियत से हर एक के लिए रोल मॉडल बनी, क्योंकि अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक फरमाया कि आपकी ज़िंदगी हमारे लिए मुकम्मल नमूना है, यानी हर एक पहलू की नुमाइंदगी की हुई है। इंट्रोडक्शन के अंदर आप सब ये डिटेल डिस्कस कर सकते हैं। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतल्लिक कोई भी क्वेश्चन आए, इनफरादी ज़िंदगी के लिए नमूना या तहम्मुल बर्दाश्त, फारतकारी, मुअल्लिम इंसानियत, सिपा सलार या गज़वा खैबर, सुलह हुदैबिया या पैगम्बर अमन, उसके अंदर आप ये मुख्तलिफ जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी कोटेशंस को कोट करेंगे। आप सारी कोटेशन ना भी लिखें तो उसके कुछ कुछ पार्ट्स लिख सकते हैं, जो इसमें से आप पिक एंड चूज खुद ही कर लेंगे। मैं आपको तमाम कोटेशंस को आहिस्ता आहिस्ता ये दिखा देता हूँ स्क्रॉल करके। आप इनमें से देख लीजिएगा जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगे, जो लाइन जो राइट करने वाली हो आप उसका नाम याद कीजिएगा और उस लाइन के मखसूस पार्ट्स को लेकर आप इन क्वेश्चंस के अंदर लाजमी कोट कीजिएगा, तभी आपके मार्क्स 15 से अबव आ सकते हैं, वरना आपके मार्क्स 15 से बिलो आएंगे, 10 और 12 के करीब आएंगे। सारी कोटेशन लिखना चाहें तो सारी लिख सकते हैं या इनमें से कुछ एक लाइन का जो आपके टॉपिक के रेलिवेंट है वो पार्ट्स भी आप इसके अंदर कोट कर सकते हैं। ये तमाम गैर मुस्लिम्स हैं जिनकी जो कोटेशन इंतहाई अहमियत की हामिल है, जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतालिक लिखी गई हैं। अब जो हम शेयर डिस्कस करेंगे, ये आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन आए उनमें से किसी के अंदर भी कोई भी शेयर डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 1 है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा, अरब जिस पे किरणों से था जहल छाया,
अरब जिस पे किरणों से था जहल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी काया। इनकी सीरत से वबस्ता नजात आलम, इनकी सीरत से वबस्ता नजात आलम, असल दुनिया के मसाइब का मदावा वो है। सलाम उस पर कि जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। अजल इसके पीछे अबद सामने, न हद इसके पीछे न हद सामने। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन आए, आप उनके अंदर ये जो 7-8 शेर हैं ये कोट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वो कौन कौन सी सिफात थी जो कि अगर एक इंसान के अंदर हो तो वो भी माशरे का एक बेहतरीन इंसान बन सकता है और आपकी ज़ात उनके लिए एक मुकम्मल और कामिल नमूना है। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है जूदो सखा। जूदो सखा, जूदो सखा से मुराद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सखावत कर पसंद थे। हजरत जाबर बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी कोई चीज मांगी गई हो, जब भी कोई चीज मांगी गई हो तो आपने कभी इनकार नहीं किया, तो आपने कभी इनकार नहीं किया। आप ये हदीस को इसके अंदर कोट करेंगे, हजरत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस हदीस को। नंबर 2 जो हम डिस्कस करेंगे वो है इफ्तो अस्मत। इफ्तो अस्मत, इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कुंवारी लड़की से ज़्यादा हया करते थे, एक कुंवारी लड़की से भी ज्यादा हयादार थे, एक कुंवारी लड़के से भी ज्यादा हयादार थे। अगर एक शख्स हया के पैकर को अपनाता है तो ही वो माशरे के अंदर बेहतरीन शख्स बन सकता है। यानी ये सिफात हर एक शख्स के अंदर मौजूद होनी चाहिए। नंबर 3 पे हम डिस्कस करेंगे सिदक यानी सादक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश मक्का के कुफार भी जो सादक और अमीन कहकर पुकारते थे, सादक और अमीन कहकर पुकारते थे। इसकी मिसाल हिजरत मदीना के वक्त भी है कि आपकी जो कुफार हैं उनकी अमानतें आपके पास पड़ी हुई है, लेकिन वो बाहर खड़े आपको कत्ल करने के मंसूबे बना चुके हैं। यानी जिसे कत्ल करना है उसी के पास अमानतें भी है। और दूसरी तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत अली को अमानतों पर लेटाकर सुलाकर चले गए और हजरत अली ने सुबह उन्हें अमानतें वापस की। यानी किस तरह आप सादिक और अमीन कहलाते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये लोग आपको नहीं झुटलाते, ये लोग आपको नहीं झुटलाते, ये अल्लाह की आयतों को झुटलाते हैं, ये अल्लाह की आयतों को झुटलाते हैं। यानी आपको तो ये सादिक और अमीन समझते हैं लेकिन ये अल्लाह की आयतों को झुटलाते हैं। इसी के साथ साथ आप इसके अंदर और कोई आपको पॉइंट मिले वो भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन 2 रेफरेंसेस ये काफ़ी है, कुरैश मक्का, हिजरत मदीना और अल्लाह ताला की एक आयत। अब हम डिस्कस करेंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर किस तरह रहम की एक फितरत थी और आदत थी। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने आपके मुतल्लिक इरशाद फरमाया, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। इसी वजह से जो कुरैश मक्का के कुफार थे उन्होंने जब जुल्म सितम किया लेकिन आपने फतह मक्का के मौका पर सबको माफ कर दिया। आपने हिंद को माफ कर दिया जिसने आपके चचा का कलेजा चबाया था, वैशी को माफ कर दिया, अबू सुफियान को माफ कर दिया। इसी तरह आपने ताइफ के सफर पर जो पत्थर खाए थे तो उनके खिलाफ बददुआ नहीं की और उन्हें कहा कि अगर ये नहीं तो इनकी नस्लें आगे सुधरेंगी। और यहूदियों को भी आपने बदला नहीं लिया, बल्कि जब उन्होंने गज़वा बदर या उस पर गुद्दारी की तो उन्हें मुल्क बदर यानी अपने इलाके से बाहर निकाल दिया गया और उनके साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं की गई। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है सब्रो इस्तकामत। सब्रो
استقامت، یعنی اگر کسی شخص پر مشکل آئے، پریشانی آئے تو اسے اللہ کی طرف سے حکمت سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کی وجہ سے سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تو آپ کو ایک گھاٹی، ایک پہاڑی پر جس کا نام شیب ابی طالب ہے، وہاں 3 سال تک زندگی گزاری اور آپ کے بچے بھوک پیاس افلاس کے ساتھ بمشکل گزارا کرتے۔ جب آپ کے بچے روتے تو منافقین خوش ہوتے کہ وہ محمد کو دوبارہ اپنے پاؤں پر لے آئیں گے، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکا۔ آپ نے صبر و استقامت کے ساتھ یہ وقت گزارا، اور جب انہیں بتایا کہ ان کے معاہدے کو دیمک چاٹ گئی ہے تو دوبارہ آپ کو بلایا گیا مکہ کے اندر۔ نیکسٹ جو ہم پوائنٹ ڈسکس کریں گے وہ ہے فکر و زاہد۔ فکر و زاہد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پریکٹیکل لائف جتنی مشکل سے گزاری ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جو کی روٹی آپ نے کبھی بھی جو روٹی تھی وہ لگاتار 2 دن پیٹ بھر کر نہیں کھائی، 2 دن پیٹ بھر کر نہیں کھائی، یعنی آپ کی جو معاشرتی زندگی تھی اس میں آپ کس طرح اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے اخلاق۔ آپ کے اخلاق سب سے اعلیٰ اور بہترین تھے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند ترین اخلاق پر فائز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند ترین اخلاق پر فائز کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق بہترین تھے۔ آپ بڑوں کے ساتھ اور چھوٹوں کے ساتھ ایک جیسا آپ محسوس کرتے اور ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہی انہیں رسپیکٹ دیتے تھے۔ نیکسٹ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے بیت کلفی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں بیت کلفی بھی تھی۔ آپ نے اپنے صحابہ کو یہ ارشاد فرمایا ہوا تھا کہ میرے معاملے میں حد سے نہ بڑھنا، حد سے نہ بڑھنا، جس طرح یہود و نصارہ حد سے آگے بڑھے، جنہوں نے اپنے جو پیغمبر تھے انہیں اللہ کے بیٹے قرار دیا۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے خوش طبعی۔ خوش طبعی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر خوش اخلاقی بھی تھی۔ ایک دفعہ ایک شخص سے معاہدہ ہوا کہ آپ اسے اونٹ دیں گے، لیکن جب وہ لینے آیا تو آپ نے اسے کہا کہ میں تمہیں اونٹ نہیں بلکہ اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس نے انکار کیا تو آپ نے مسکرا کر کہا کہ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہر ایک اونٹ ہوتا ہے، یعنی ہر اونٹ اونٹنی کا ہی تو بچہ ہوتا ہے، یعنی آپ کی فطرت میں مزاح تھا لیکن جھوٹ یا غلط بیانی نہیں تھی۔ ایک انسان کی زندگی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق یہ تمام اخلاق اس کے اندر معاشرتی، سیاسی اور اس کی ذاتی زندگی کے اندر موجود ہونے چاہیے۔ یہی تمام اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے لیے مکمل اور کامل نمونہ ہے۔ اس کے ساتھ ہم یہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور کن کے لیے نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک متعلم کے لیے بھی نمونہ ہے کہ آپ نے کس طرح دوسروں کو تبلیغ دی اور انہیں اسلام کی طرف راغب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مبلغ کے لیے بھی نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک سپہ سالار کے لیے بھی بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک سفارتکار کے لیے بھی نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک باپ کے لیے بھی بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی ایک بہترین شوہر کے لیے بھی ایک نمونہ ہے، اور آپ کی زندگی ایک بہترین شہری کے لیے بھی نمونہ ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل اور کمپلیٹ پیکج ہے جو کہ ہر ایک شخص کی زندگی میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں کہ کس طرح، کس طبقے کے اندر کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، اور کس طرح اللہ اور اس کے رسول کو بھی راضی رکھنا ہے اور اپنی دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب ہونا ہے۔
اور آخرت میں بھی جنت تک رسائی حاصل کرنی ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ہی ہم سیکھ سکتے ہیں. آپ ان کی ڈیٹیل مختلف کویسچن سے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں یا خود سے بھی رائٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ CSS کی تیاری کر رہے ہیں اور کسی سبجیکٹ کے متعلق آپ کو لیکچر چاہیے تو اسکالر اکیڈمی کو وزٹ کریں. آپ عمران احمد کو اجازت دیں. شکریہ. اگر آپ کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان CSS PMS PPSC کے لیے پریشان ہیں تو پریشانی چھوڑ گئے اور اسکالر اکیڈمی کو سبسکرائب کیجیے اور مستقبل کو بہتر بنائیے.